फ्रेंड्स, वैसे तो हर एक रोग ही बहुत तकलीफ़ देने वाली होती है, लेकिन कैंसर एक ऐसा रोग है जो अपने आप में बहुत ही गंभीर है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, कैसे हम कैंसर जैसे घातक रोग से आजीवन अपने आप को बचा कर रख सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। क्योंकि बचाव ही तो कैंसर का इलाज है। हम सभी लोगों के शरीर के अंदर कुदरत के द्वारा प्रदान किया गया एक बहुत ही बड़ा डिफेंस सिस्टम है। सिर्फ ज़रूरत है उसके बारे में जानकर उसकी हिफाजत करने की। शायद हम सभी को इस बात की जानकारी नहीं है कि आज देश और दुनिया में कैंसर सबसे बड़ी बीमारी के रूप में उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इसके शिकार हो रहे हैं। कैंसर शब्द ही ऐसा है कि जो भी व्यक्ति इसका नाम भी अगर सुनता है तो दिमाग में काफ़ी भय बैठ जाता है। वैसे तो कैंसर जैसे बीमारी का चपेट में आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्यतः अत्यधिक तनाव, किसी भी प्रकार का पारिवारिक और सामाजिक कलह के कारण काफ़ी लंबे समय तक घुट-घुट कर जीना, गलत खान-पान यानी अप्राकृतिक तरीके का खान-पान, खराब लाइफस्टाइल और किसी भी तरह का कोई शारीरिक वर्कआउट न करना ही इसका मुख्य कारण है। आज के समय में कैंसर धीरे धीरे एक वैश्विक महामारी का रूप लेता नज़र आ रहा है। इसका इलाज भी इतना महंगा है कि ज़्यादातर लोग इसके खर्चे को वहन नहीं कर सकते हैं। अभी तक कैंसर की कोई कारगर दवा तैयार नहीं हुई है, लेकिन डर कर बैठ जाना या भगवान के ऊपर दोष लगाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसका समाधान हम लोगों के पास ही मौजूद है। इसीलिए इसके विषय में अच्छी तरह से जानना, समझना और दूसरे को भी समझाना हम सभी के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम लोगों के शरीर के अंदर जो ऊपर वाले की बहुत बड़ी शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी जो इम्यून सिस्टम है, अगर हम उस शक्ति को पहचान कर कुछ बातों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखें तो बहुत ही आसानी से इससे अपना बचाव कर सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। कैंसर से डरने की बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी सूझबूझ, खान-पान और अपने दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर हम लोग अपने को बचाते हुए दूसरे को भी बचा सकते हैं। और ऐसा प्रयास हम लोगों को एक साथ मिलकर करना है। पहले वर्तमान समय में चल रहे कैंसर के इलाज के बारे में तथा कितना ठीक हो पा रहा है, उसी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ, ताकि हम सभी लोगों के अंदर कैंसर तथा अनेकों प्रकार के प्राणघातक रोगों से अपना बचाव करने के लिए एक जोश पैदा हो सके। भारत कैंसर से लड़ने के लिए कितना तैयार है, महानगरों को अगर छोड़ दिया जाए तो राज्यों की राजधानियों और कस्बों में कैंसर से लड़ाई की हमारी तैयारी काफ़ी चिंताजनक है। हमारे भारत के ही बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता और अभिनेता हैं जो कैंसर से पीड़ित होकर विदेशों में भी काफ़ी इलाज कराया और फिर दोबारा अपने ही देश में इलाज करवाने के बाद भी कैंसर से बच नहीं पाए। जग जाहिर है कि उन लोगों ने अपने इलाज के लिए किसी तरह का कोई कमी नहीं किया होगा। कैंसर के मरीज दोहरे सदमे से गुजरते हैं, एक तरह खर्चे के और दूसरी तरफ ज़िंदगी के। बहुत सारे लोग कैंसर से बच भी जाते हैं, यह बात भी सही है, लेकिन इसका संख्या बहुत कम है। हमारे देश में कैंसर के डॉक्टर्स हैं, क्या सभी के लिए ऐसे डॉक्टर्स उपलब्ध है या नहीं, कुछ बताया नहीं जा सकता है।
अगर उपलब्ध है भी तो इसका इलाज करवाने का खर्चा इतना महंगा है कि हर सभी के लिए संभव नहीं है। वैसे भी सरकारी बहुत सारे कार्य इस पर चलते रहते हैं, उसके बावजूद भी लोग कैंसर हो जाने पर अब तक कोई बच नहीं पा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यह सिर्फ मदद के स्तर तक ही सीमित है। यह कैंसर की बीमारी से किसी को बचा नहीं सकती है। भारत में सबसे ज़्यादा मामला पेट के कैंसर होते हैं। वैसे कैंसर तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, लंग्स कैंसर और ब्लड कैंसर इत्यादि। बीच बीच में ऐसे लोग भी कैंसर के शिकार हो जाते हैं जो कभी भी गुटखा, शराब, कोई भी नशा नहीं करते थे, बिल्कुल ही सरल ज़िंदगी गुजारते थे, फिर भी कैंसर हो गया। पर ऐसे लोगों की मात्रा बहुत ही कम है। लेकिन ऐसे लोगों को कैंसर होने का मुख्य कारण अनेकों प्रकार के मानसिक तनाव, खराब लाइफस्टाइल और अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी ही होती है। कैंसर की बीमारी हम लोगों के खान पान पर ही बहुत अधिक संबंध रखता है, जैसे हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के आधार पर भी निर्भर करता है। हमारे इस भारत देश में ओरल कैविटी कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका सीधा संबंध शराब, गुटखा और अत्यधिक प्रकार के नशीली चीज़ें और तंबाकू के सेवन से ही है, तथा इसके अलावा बहुत अधिक मोटापा और खराब पॉल्यूशन से भी कैंसर होने का खतरा होता है। सबसे पहले हम लोग कैंसर के बारे में यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह क्या है और कैसे हम लोग इस तरह के खतरनाक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। ये सारी कोशिकाएं हमें जीवित रखने के लिए तथा पूरे शरीर को अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैंसर का सेल सभी लोगों के शरीर में होता है। हमारे शरीर में मिलियन में रोज़ नए सेल बनते हैं और हमारा जो जीवन है इन्हीं सेल्स के आधार पर ही चलता है। नए सेल्स का बनना और पुराने सेल्स का ख़त्म हो जाना, यह क्रिया हमारी माँ के पेट से ही शुरू होती है और हमारी मौत तक जाती है, यानी यह क्रिया चलती ही रहती है। हमारे शरीर में कुछ अच्छे सेल्स भी बनते हैं तो कुछ बुरे सेल्स भी पैदा हो जाते हैं। इसी बुरे सेल्स को नष्ट करने के लिए भगवान ने हम लोगों के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति दे रखी है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कहते हैं। और यही हमारे अंदर का यानी हमारे शरीर का बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म है। यानी डिफेंस मैकेनिज़्म इन खराब सेल्स को पहचानता रहता है और इसे ख़त्म करता रहता है। और अगर कभी हमारे शरीर में खराब सेल्स बना और डिफेंस सिस्टम ने अगर उसे ना पहचाना और वह सेल्स अगर अपने ही हिसाब से पैदा होकर शरीर के विपरीत चला गया तो उसे ही कैंसर कहते हैं। शरीर में कैंसर होने का पता देर से चलता है। जब तक ये शरीर की चीज़ों को खराब न करने लगे तब तक कैंसर का कुछ पता नहीं चलता है। गहराई से ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों का शरीर परमात्मा के द्वारा इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो बीमार ही न पड़े। इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का एक एक सेल्स भी बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करना चाहता है। अगर हम लोग उसके काम में किसी भी तरह का कोई बाधा न डालें तो
स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे कुदरत ने हमें प्रदान किया है। इस शरीर में हार्ट अटैक, जॉइंट पेन, ब्लॉकेज, शुगर, प्रेशर, कैंसर या किसी भी प्रकार के अन्य मारक बीमारियों को शरीर को अटैक करना बहुत आसान नहीं है। इस शरीर को बीमार करने के लिए कई सालों तक इस पर अत्याचार और ओवर स्ट्रेस चाहिए, तभी जाकर आपके शरीर में बीमारियां पैदा होती है। यानी हमारा शरीर का बनावट ही ऐसा है कि वो हर हमेशा स्वस्थ और मजबूत बना रहे। लेकिन हम लोग हर हमेशा कुछ क्षणभंगुर सुख पाने के लिए कुदरत के द्वारा प्रदान किया गया इस शरीर को घसीट कर एबनॉर्मल करने का कोशिश करते हैं। फिर भी यह शरीर इसे नॉर्मल हालत में ले जाने के लिए कोशिश करता है ताकि हम ठीक से जीवित रहकर हर काम को पूरा कर सकें। काफ़ी लंबे समय तक जब यह सिलसिला चलती रहती है तभी यह शरीर थक हार कर बीमारग्रस्त हो जाता है और हम उम्र से पहले ही मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो पाएंगे कि हम लोगों ने खुद ही इस तरह की बीमारियों को लाने के लिए सारा दरवाज़ा खोल दिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कैंसर से बचने का निदान क्या है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो हर हमेशा शरीर को खतरे से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे ही रोग कारक वायरस या बैक्टीरिया शरीर पर आक्रमण करता है तो अपने आप ही यह प्रतिरक्षा प्रणाली डिफेंस की तरह सक्रिय हो जाती है और इनसे बचाव की प्रक्रिया भी शुरू कर देती है। यह बहुत ही जटिल प्रणाली होती है जो शरीर में फैली होती है। इसमें अनेकों रसायन और भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो शरीर की रक्षा के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। अतः इसी डिफेंस मैकेनिज्म को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्राय लोग यह समझते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म केवल बाहरी इन्फेक्शन के लिए बना है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। यह शरीर के भीतर मौजूद अनेकों प्रकार के खराब सेल्स को काबू में करने के लिए भी यह डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन हर लोग नशीली चीज़ें जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा तथा अत्यधिक मात्रा में टेंशन या ओवर स्ट्रेस, गलत तरीके का पॉकेट बंद फूड, एनिमल फूड तथा अत्यधिक मात्रा में फास्ट फूड या जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अत्यधिक मात्रा में तेल से फ्राई किया हुआ खाना से हम लोग इस पर अत्याचार पे अत्याचार करते चले जाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि यह डिफेंस मैकेनिज्म हर प्रकार के रोगों से भी हमारी रक्षा करता रहे। यह ऐसे हमारी या आपके शरीर के रोगों को कभी रक्षा नहीं करेगा। ये हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को कमज़ोर करती है। शरीर के भीतर मौजूद अनेकों प्रकार के खराब सेल्स को काम करने के लिए भी यह डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। इसे समझने के लिए हमारे भारतीय यौगिक पद्धति में एक आसान सा लॉजिक है। मानव शरीर में ये कैंसर के जो सेल्स है सामान्य कोशिकाओं की तुलना में लगभग 30 गुना भोजन अधिक करते हैं। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच का गैप को 8 से 12 घंटे होना चाहिए या भूख लगने के बाद ही खाना चाहिए। ऐसा करने से कैंसर कोशिकाएं अपने आप ही मर जाएगी, क्योंकि यह कैंसर की कोशिकाएं बिना भोजन के नहीं रह सकती हैं, लेकिन बाकी जितनी भी अच्छी कोशिकाएं हैं वो जीवित रहेगी। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोज़ सुबह एक भोजन और रात का भोजन सूरज डूबने से पहले एक भोजन,
बीच में कुछ भी नहीं खाना है और फल और सलाद की मात्रा भी अधिक होना चाहिए ताकि शरीर में अल्कालीन माहौल तैयार करे। हर सप्ताह कम से कम एक उपवास अवश्य होना चाहिए। यही कैंसर से बचने का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा सबसे बढ़कर जो नियम है, जब भी कोई इंसान किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या मानसिक तनाव और भय से काफ़ी लंबे समय तक जीने लगता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर ब्लड केमिस्ट्री पॉइजन होने लगती है। उसके बाद शरीर में निगेटिव हार्मोन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और ब्लड का पिक्चर ही बदल जाता है और धीरे धीरे इस तरह की अवस्था हो जाएगी जिससे हमारे शरीर के हर एक सेल को एबनॉर्मल हालत में आना ही पड़ता है। यानी दिमाग का बहुत बड़ा रोल हमें घातक रोगों से अटैक करने के लिए होता है। सिर्फ अनेक प्रकार के कीमती फूड्स का सेवन करने से ही शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता है। मानसिक तनाव और चिंता से अपने आप को हर हमेशा दूर रखें। रोज़ाना कम से कम 1 घंटे का एक्सरसाइज ज़रूर करें। जितना हो सके एनिमल फूड्स का सेवन कम करें या धीरे धीरे बंद कर दें। यही सबसे अच्छा तरीका है। कारण जब मीट के लिए जब भी किसी जानवर को मारा जाता है, तब भय के कारण पशुओं में गलत हार्मोन पैदा होते हैं और जब भी हम इसे खाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी खराब होने लगता है और सोच भी खराब होने लगता है और जब सोच खराब होता है तो हमारा शरीर भी खराब हो जाता है। मांसाहार भोजन जल्दी पचता नहीं है और हमारे पेट के अंदर काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रह जाता है और आंतों में कई गंभीर बीमारियां पैदा होने लग जाती है। कुदरत ने मानव जाति का पेट अनाज और फल सब्जी को पचाने के लायक ही बनाया है। इसीलिए काफ़ी सोच समझ कर ही मांसाहार चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राय सभी लोगों को इस बात का पता है कि सबसे पहले अपराध वहीं पनपता है जहाँ सिस्टम में कोई समुचित नियम या व्यवस्था नहीं हो। समाज में अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो अपराधी कभी छोटा अपराध करेगा तो कभी बड़ा अपराध करेगा। ठीक उसी तरह अगर हम लोग भी इस शरीर के सभी सिस्टम को जानकर समुचित नियम और व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह शरीर अनेकों प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें खाना कितना खाना चाहिए। बिना भूख का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमें खाना उतना ही खाने चाहिए कि हमारे पेट में थोड़ा सा भूख रह जाए, यानी खाने के बाद भी भूख लगती ही रहे। प्राय सभी लोग ऐसे भी देखा जाता है कि पूरा पेट भर लेते हैं और कोशिश करने के बावजूद भी जब खाना नहीं खाया जा सकता है तभी उठते हैं। इसका मतलब जितना खाना पच जाए उतना ही खाया जाए। अगर इसका पचना मुश्किल है तो इस शरीर को पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए सेल्स का वृद्धि ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कुछ मात्रा में खराब सेल्स भी बन जाएंगे। भारी खाने का मतलब जो काफ़ी देर तक पेट में भरा रहे और पाचन शक्ति को काफ़ी देर तक काम करने के लिए मजबूर करे, वैसा खाना बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। जैसे बेसन के बनी चीज़ें, चिकन या मीट, बहुत अधिक तेल से बना खाना, मैदे की बनी चीज़ें, फास्ट फूड या जंक फूड आदि भारी खाना के लिस्ट में आता है। दुनिया का सबसे बुरा खाना रिफाइंड शुगर होता है। रिफाइंड शुगर का प्रोसेसिंग केमिकल से किया जाता है। इसी कारण यह शुगर बहुत ही खराब होता है। इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में चीनी या उससे बनी चीज़ें कभी नहीं लेना चाहिए। शरीर के सभी ऑर्गन की अलग अलग इम्यूनिटी पावर होती है। इसी तरह अलग अलग सेल्स के भी अलग अलग इम्यूनिटी पावर होती है।
और वो इम्यूनिटी के कमज़ोर होने से ही कैंसर होता है। इस वीडियो के अंत में हमें यही कहना है कि जब भी हम किसी भी तरह के अत्यधिक तनाव में रहते हैं या अनावश्यक किसी के दबाव या किसी भी तरह के कोई अत्याचार के कारण अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तब जाकर हमारा शरीर का सारे इम्यून सिस्टम डैमेज की तरफ जाने लगता है। हमारे मस्तिष्क में जब काफ़ी लंबे समय तक अत्याचार, ओवर स्ट्रेस होना शुरू होता है, तब यह शरीर अनेकों तरह से हमें इशारा करती है। लेकिन जब हम काफ़ी लंबे समय तक इसके इशारे को नहीं समझते हैं तो यह शरीर जब थक कर काफ़ी मजबूर हो जाता है, तभी प्रेशर, ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, जॉइंट पेन, शुगर, कैंसर या किसी अन्य प्रकार के मारक बीमारियां बहुत ही आसानी से हमारे शरीर पर अटैक करती है। अतः इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि जहाँ तक हो सके अपने मन को शांत रखें। अनावश्यक चिंता और टेंशन और भय के कारण हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। नशीली चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। अगर किसी भी प्रकार के कोई शारीरिक परेशानी हो और खुद समझ में न आए तो ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।